78वें निरंकारी संत समागम का चौथा दिन भी सद्गुरु माता जी की कृपा से रूहानियत से सराबोर रहा। आज भी सद्गुरु की शिक्षाओं की छाया तले हर हृदय आत्म मंथन करता नजर आया। समागम के चौथे दिन भी आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती रही और सभी दिव्य युगल का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करते नजर आए। समागम स्थल पर दूर दराज से आए भक्तों के लिए कई सुंदर व्यवस्थाएं की गई ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। हर व्यवस्था में सेवा दल दिन रात सेवा में तत्पर रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। समागम के चारों दिन अनेकों गणमान्य अतिथियों सहित और सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने समस्त मानव परिवार को अपना दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया। दुनिया किताबें पढ़ रही है, आलम बन रही है, पर किस लिए, प्राप्ति किस चीज की हो रही है, ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं मैं धर्म के नाम पर भार ही तो नहीं ढो रहा, कहीं मेरी भी अवस्था वही वाली तो नहीं कि आलम तो हो गए पर भार ढो रहे हैं, या यही एक चिंता चल रही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा पढ़ लिया है, मुझसे ज्यादा जान लिया है। अगर तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, चिंता, चिंतन यही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जान लिया, सामने वाले ने मुझसे ज्यादा जवाब अच्छे दे दिए, तो ये तो मैं अभी तक बुद्धि के विषय में चल रहा हूं। सब्जेक्ट बस मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को या स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है अपना। दुनिया कंपटीशन कर रही है साइंस में नई खोज करने की, टेक्नोलॉजी में नहीं खोज करने की, बिजनेस में नहीं खोज करने की, संसार के अनेक अनेक इस प्रकार के जो फील्ड्स हैं उसमें दौड़ चल रही है। पर जहां सारी दौड़ें खत्म हो जाती हैं, मैंने उस विषय को भी एक दौड़ का विषय बना लिया है। दुनिया का हाल यही है, सबको अपनी बात बड़ी बतानी है, सबको अपना बयान, अपनी गवाही बड़ी बतानी है, सबको अपना इल्म बड़ा बताना है, बड़ा दिखाना है। हर जगह जिंदगी का कोई पहलू ले लें, शाम को टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो एक स्क्रीन के साथ 8 लोग और स्क्रीन पर जुड़े होते हैं, सब अपनी ही अपनी बात को बड़ा कर रहे हैं। संसार की चाल समझ आती है, वहां आगे बढ़ना है तो बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। पर भक्ति, अध्यात्म, अगर वहां भी यही चल रहा है तो फिर अभी बात समझ नहीं आई है। फिर इसलिए मानवता को ये आवाज दी जा रही है कि ये 1000 किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। इश्क, भक्ति इश्क है, अध्यात्म ये प्रेम है, निरोल प्रेम है। और ये सिर्फ तभी आ सकता है जब समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन रोशन हो जाए। एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच ये करीबी आए प्यार बना रहे, आदर सत्कार के भाव, विनम्र दिल रहे, एक हर किसी को अपना बनाने वाली भावना रहे, संसार में सेवा भाव रहे। कैसे ये संदेश सिर्फ आज के नहीं, ये हमेशा से संतों के रहे। और ये आत्ममंथन का विषय, ये अपने भीतर जाते रहने की ये जो बात है, वो सिर्फ बात नहीं, ये अवस्था, हर पल खुद को ये सेल्फ करेक्शन मोड पे डालने की बात। हमेशा से जो परोपकारी हृदय रहा संतों का, आज भी वैसा ही
कि किसी के वजह से खुद के मन को हमने इकट्ठा नहीं करना। हर किसी को एक उनकी गलती अगर हमें लगता है कि है, फिर भी माफ़ कर देने वाली बात। कैसे हमेशा एक संतों ने बैलेंस की बात की है जीवन में, कि एक मध्य मार्ग भी जो हम सुनते हैं कि एक एक्सट्रीमिटी की नहीं, एक बैलेंस की बात, कि ये संतुलन बना रहे। किसी भी तरफ हम इतने ज़्यादा एक एक्सट्रीम ना हो जाएं कि सिर्फ और सिर्फ इस एक पहलू को ही पकड़ के बैठें। एक जीवन की हम रोज़मर्रा पे अगर नज़र भी डालें तो चाहे कोई भी बात हो, वो कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक बैलेंस बना के, चाहे वो परिवार ही हो, कि परिवार में एक हर एक के स्वभाव कितने अलग होते हैं, तो वो एक बैलेंस कितना ज़रूरी हो जाता है बनाना। वरना तो सिर्फ एक के मुताबिक ही चलेंगे तो बाकी परिवार में सबके मन में वो उदासी आ जाएगी। तो कैसे कभी अपनी बात को पीछे रख के दूसरे की माननी, और कभी सामने वाला अपनी बात अपनी को पीछे करके दूसरे को प्राथमिकता देता है। उसी से ये बैलेंस प्रदर्शनी में भी इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे, तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है, और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी, जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते, और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है, जिन्होंने सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है।